हेलो दोस्तों, और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल प्रेजेंट क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, और अगर आप इस टॉपिक को अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर फुल वॉच करते हैं देन आई थिंक आपको ये टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, वो टॉपिक क्या है चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके पहले दोस्तों मैं आपको कुछ आपके डेली लाइफ के कुछ जो एक्टिविटीज है मैं उन एक्टिविटीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके घर अगर घर में अगर सीढ़ी है तो कुछ इस तरह से जो है सीढ़ियों को चढ़ने के लिए जो बांस की डंडी जो दी हुई होती है। तो दोस्तों आप इसमें साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये जो बांस की सीढ़ी के दोनों लंबी लंबी बांस के बीच में जो ये छोटी छोटी बांस की जो डंडी दी हुई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी जो बिल्कुल जितनी है ठीक लगभग इतनी ही दूरी यहाँ पे है। ठीक यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी बिल्कुल वही है। ठीक उसी तरह से यहाँ और ठीक उसी तरह से यहाँ। यानी कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि इस बांस की जो सीढ़ी बनी हुई है, इस बांस की सीढ़ी में जो बीच में जो ये बांस की डंडियां दी हुई है आपको साफ साफ नजर आ रही है कि एक निश्चित अंतराल के में ये दी हुई है। आखिर क्यों? क्योंकि यही जो है एक सिस्टमेटिक ढंग है, यानी कि ये एक श्रेणी बन गया। श्रेणी यानी कि ये क्या बन गया, ये एक सीरीज बन गया दोस्तों। ठीक है, ये बन गया एक सीरीज। तो दोस्तों यानी कि मैं आपको आज जो है इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि समांतर अगर हम देखना चाहें तो इन दोनों के बीच फिर ये और फिर ये इन सभी डंडियों के बीच में जो दूरी है वो एक समान दूरी है, तो इसे बोलते हैं समांतर। चूंकि ये एक श्रेणी बना रही है इतने इतने, इसलिए ये हो गया श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का मतलब है कि एक ऐसा श्रेणी जिसमें कि पहले पद से लेकर दूसरे पद, अगर इसको मैं पद एक मानो, जैसे कि आप देखते हैं इसको अगर एक पद मानो और ये 2, ये 3, ये 4, 5 और ये 6, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि पहले से दूसरे के बीच में जितनी अंतराल है एक निश्चित अंतराल, ठीक वही अंतराल दूसरा और तीसरे से, ठीक वही अंतराल तीसरे चौथे, चौथे को पांचवें, पांचवें से छठवें से। तो ये एक श्रेणी बन गया, यानी कि एक सीरीज बनाता है। तो दोस्तों चूंकि इनमें समान अंतर है इसलिए ये बन गया एक समांतर श्रेणी। तो दोस्तों आज के मेरे इस वीडियो का जो टॉपिक भी है कि समांतर श्रेणी। तो दोस्तों ये आपके जो टॉपिक है आप साफ साफ समझ लें कि इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको जो है मैथ का जो है आज कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज पावर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि आपको पहले समझना होगा कि समांतर श्रेणी में जो कुछ टर्म आएंगे, ठीक है, जो समांतर श्रेणी में जो कुछ टर्म आएंगे वो टर्म क्या क्या है। चलिए आपको पहले दिया हो रहेगा जो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ठीक है, ये है एपी मीन्स होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आपको दिए हो रहेंगे जैसे मान के चलिए 6, 9, 12, 15, 18, इस तरह से डॉट 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 दिए हुए रहेंगे। तो दोस्तों ये एक एपी में है या नहीं, आपको पहले ये इसको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन ये रहेगा, तो क्वेश्चन जो ये रहेगा इसमें सबसे पहले हमको ये जान लेना है ये जो 6 है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रथम पद। दोस्तों क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और इस प्रथम पद को हम लोग लिखते हैं ए और सफिक्स में 1। ठीक है, प्रथम पद को क्या लिखते हैं? A1। ठीक उसी तरह से हमें अगर जरूरत पड़े कि दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पद, तो दूसरा पद जो होता है दोस्तों उसको लिखेंगे A2। ठीक, फिर हमें अगर जरूरत पड़ जाए तीसरा पद तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि तीसरा पद। ठीक है, तीसरे पद को हम लिखेंगे A3। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आपको कुछ समझ में आ रहे हैं। और अगर हमें और अगर आगे बढ़ने हैं इस तरह से ये हो जाएगा चौथा पद। तो चौथा पद के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों? A4। जी हाँ बिल्कुल। इसी तरह से सपोज कीजिए कि हमें n पद तक अगर जाने हैं तो n वां पद, ठीक है, n वां पद, यानी कि हमको जितने भी पद की जरूरत होगी हम यहाँ पर n के प्लेस पर उतना यहाँ पर पुट कर लेंगे वैल्यू, तो हमें मिल जाएगा n वां पद। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ गया देन इसके बाद हमें एक और टर्म है जो कि जानने हैं, उसका नाम है आपका सार्व अंतर। जी हाँ दोस्तों, आपको जानने हैं सार्व अंतर। और इस सार्व अंतर का मतलब समझना है आपको, इसे हम लोग लिखते हैं डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो आपको ये सब जो है पहले नोट कर लेना है। तो चलिए आप इसका जो है एक बार जरूर स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट करने में सिंपल एंड इजी हो जाए। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि हमें पहले जो सार्वंतर पता चल गया, लेकिन सार्वंतर पता चलने के लिए करने के लिए दोस्तों आपको ये टेस्ट करना होगा क्या ये पहला पद से लेकर दूसरे पद के बीच में क्या एक निश्चित अंतराल है, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर हम टेस्ट करें यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, क्या सब में एक निश्चित अंतराल की दूरी है। अगर दूरी है निश्चित अंतराल यानी कि एक जो होता है फिनिट डिस्टेंस अगर है, दैट मीन समझेंगे कि ये एपी में दी हुई है, ये दी हुई जो श्रेणी है ये एपी में है। और अगर ये निश्चित अगर अंतर दूरी के अंतराल में नहीं है तो हम लोग लिख देंगे ये नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग जो है निकालेंगे D1।
ठीक है। तो D1 निकालेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, हम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, ये अगले पद से पिछले पद को माइनस करेंगे, क्योंकि ये A1 A2 हो रहा, दूसरा पद हो रहा, तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला बन गया A2 माइनस A1। सेम टू सेम अगर हमें D2 निकालना रहे, अब हम क्या करेंगे कि ये थर्ड से सेकंड पद को माइनस कर देंगे, यानी कि A3 माइनस A2। सेम हमें अगर जरूरत हो D3, देन हम देखेंगे कि A4 माइनस A3। दोस्तों मैं समझता हूँ आपको ये कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों चलिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लें या नोट कर लें, मैं इसको ऑब्जर्व करने वाला हूँ। तो अब जो है दोस्तों, जैसे आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करने हैं कि आपको कॉमन डिफरेंस निकाल लेना, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जैसे हम इसको निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसका वैल्यू क्या है, एपी में दी हुई श्रेणी एपी में है या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे की। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग निकालेंगे, यहाँ लिख देंगे कि A1, ठीक है, जब हम इसका हल शुरू करेंगे, ठीक है, हल करना शुरू करेंगे तब हम इसको लिख लेंगे। A1 है 6, चलिए इसको भी इरेज कर देता हूँ, आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। A1 है 6, A2 कितना हो जाएगा 9, जी हाँ A2 हो जाएगा 9, चलिए 9। फिर A3 कितना हो गया 12, देन A4 हो गया आपका 15, ठीक है, हो गया 15, और A5 दिया हुआ है आपका 80। ये हमें कुछ वैल्यूज मिल गए, ये दी हुई जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से ही हमें ये वैल्यू मिल गई, ठीक। अब हमें टेस्ट करना है D1। तो चलिए D1 जब हम निकालेंगे तभी मैं बताया कि A2 माइनस A1, यानी कि आगे वाले पद को पीछे वाले पद से माइनस कर देंगे। तो अभी हमारे पास है ये कितना, देखिए A2 है हमारे पास 9, तो 9 माइनस A1 6, हमें कितना मिल गया 3। चलिए D1 मिल गया 3, यानी कि 6 और 9, यानी कि पहला पद और दूसरा पद में जो एक निश्चित दूरी है, ठीक है, वो कितनी है 3 है। चलिए आगे फिर हम लोग लिखते हैं D2 के लिए क्या करेंगे, अब फिर ये तो हो गई, अब फिर आगे पद को पीछे बढ़ते, यानी कि A3, ठीक, A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 हमारे पास है 12, देख सकते हैं 12 माइनस A2 है 9, तो इसको भी अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि D1 का जो वैल्यू है वही D2 का भी वैल्यू है आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब D3, ठीक है, D3 का वैल्यू, D3 के निकालने के लिए अगेन हम आगे पद को पीछे पद से, तो ये हो जाएगा हमारा A4 माइनस A3। तो A4 हमारे पास अभी कितने हैं 15, यहाँ लिखेंगे 15 माइनस, और A3 है 12। चलिए इसको भी माइनस करते हैं तो आता है 3। दैट मीन दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं अभी तक हमारा जो D1 का वैल्यू है वही D2 है और वही D3, यानी कि तीनों इक्वल आ गया। तो अब हमें क्या करना है कि सपोज कीजिए कि अभी जो है मैं यहाँ इस क्वेश्चन में 5 पद दे दिया हूँ, ठीक है। तो आगे वाला पद भी आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो ये भी 15 से 18 3 ही बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि सारे जो डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस सेम है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा देयरफॉर D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 3, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है इक्वल है। जब आपका कॉमन डिफरेंस इक्वल है दैट मीन्स ये जो दी हुई श्रेणी है ये आपके एपी में है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा इसको लिख देना होगा कि दी हुई श्रेणी एपी में है, खाली इतना लिख देने से आपका हो गया। तो चलिए मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिखना है डायरेक्ट लिख देखिए एपी में है, एपी में है, बस ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आपको मैं समझता हूं अब ये पता चल गया कि अगर आपको एक श्रेणी दी हुई रही, ठीक है, एपी अगर आपको सपोज की श्रेणी आपको दी हुई है, आपको ये पता करना रहे कि दी हुई श्रेणी एपी में है या नहीं है, तब क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग A1 यानी पहला पद, A2 A3 A4 इस तरह सब पहले नोट कर लेंगे इस एपी से। फिर हम उसका D1 निकालेंगे जो कि A2 माइनस A1, फिर D2 निकालेंगे A3 माइनस A2, फिर D3 निकालेंगे A4 माइनस A3। अगर ये तीनों डिफरेंस जो है यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है D1 D2 D3 अगर इक्वल आए तो हम लोग लिख देंगे इक्वल जितने आए। अगर इक्वल हो गया तो एपी में है, और इक्वल टू अगर ना आए तो ये एपी में नहीं है। तो दोस्तों ये आपको मैं समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर एक कमेंट करें कि यस, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ना करें, क्योंकि हर किसी को शेयर करने से कुछ फायदा नहीं, ठीक है। ये उन्हीं को शेयर करना है जो आपके साथ आपको लग रहे हैं कि जिनको नहीं पता है उन्हें शेयर करें। तो दोस्तों हम लोग ले लेते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड में कि हमारा एपी जो है 4 8 12 16 करके डॉट 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 है। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम पद
क्या है और इसका सार्वधातुक क्या है। तो दोस्तों मैं जैसे कि आपको समझाया अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि प्रथम पद यानी कि एपी या फिर जो भी एक श्रेणी दी हुई है, तो फर्स्ट वाला टर्म जो भी रहेगा, ठीक है, फर्स्ट वाला यही होता है उसका पहला पद, ये हो जाता है आपका दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा। तो अभी हम लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, तो हमारा प्रथम पद यानी कि A1, ठीक है, हम लोग लिख देंगे यहाँ, इसका लिख देंगे कि यहाँ पर प्रथम पद, जिसे हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखते हैं A1। तो A1 हमारे कितने हैं दोस्तों, हम लोग को साफ साफ दिख रहे हैं कि 4, और जो A1 है उसे ही हम लोग लिखते हैं A, क्योंकि फॉर्मूला में हम लोग A भी लिखते हैं प्रथम पद को A1, या फिर आपको समझने हैं कि ये प्रथम पद है। तो हमारा प्रथम पद कितना है, यहाँ 4। तो चलिए फर्स्ट आंसर हमारे लिए निकल आया दोस्तों, ये रहा आपका फर्स्ट आंसर। क्लियर है, वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर दें। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, ये तो हमारा आंसर आ गया कि प्रथम पद। चलिए अब हम लोग निकालते हैं सार्वधातुक। तो दोस्तों सार्वधातुक निकालने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो श्रेणी में जितने भी पद दिए हुए हैं सारे पद को हमें इंडिविजुअली लिखने होंगे। तो जैसे कि दिया है A1 है 4, देन A2 है आपका 8, नेक्स्ट है A3 है आपका 12, और A4 आपका गिवन है 16। दोस्तों क्लियर समझ में आ गया, जैसे कि हम इसको पूरा लिख लें। अब हमें दोस्तों सभी के बीच में एक निश्चित अंतराल है कि नहीं, ये हमें टेस्ट करने हैं, तो ये हमें आ जाएंगे। तो फर्स्ट जैसे कि हम लोग D1, जैसे कि अभी दोस्तों मैं बताया D1 निकालने के लिए आगे पद को पीछे पद से माइनस कर दें, यानी कि A2 माइनस A1। तो हम लोग देख सकते हैं A2 मीन्स अभी हमारे पास है 8 माइनस A1 4, तो दैट मीन्स हमें कितना आया रिजल्ट 4। चलिए D1 मिल गया। देन हम लोग निकालते हैं D2 हो जाएगा हमारा फिर आगे से, उसके आगे से, तो A3 माइनस A2, यानी कि ये आपका हो जाएगा 12 माइनस 8, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। फिर हम लोग निकालते हैं D3, यानी कि ये A4 माइनस A3। तो A4 हमारे पास कितने हैं देखिए 16 माइनस, और A3 है 12, इसको भी माइनस करते हैं 4। दैट मीन दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि जो D1 है वो इक्वल है D2, वही इक्वल है D3, और वो हमारा कितना है 4। तो यही है हमारा कॉमन डिफरेंस का आंसर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आपको पसंद आया हो, अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल दबाना ना भूलें, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आप सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।